नमो नमः। आइए, आज हम रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के अंतर्गत चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन, चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन। विविध वेश, आइए पढ़ते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः, अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः नीचे, मंच के नीचे, श्रोतारः श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलं च कुर्वन्ति, और शोर कर रहे हैं, और शोरगुल कर रहे हैं, शोरगुल हो रहा है। संचालकः अलम कोलाहलेन, संचालक ने कहा शोर मत करो, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कविधुरन्धराः समागताः सन्ति। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज अधिक खुशी का अवसर है। यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्यहन्तारः काव्य का नाश करने वाले तथा कालयापकाश्च तथा समय को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। संचालन कहा शोर मत करो, आज अधिक खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले तथा समय को नष्ट करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। यही करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। यही, आइए करतल ध्वनि से, तालियों के द्वारा हम इनका स्वागत करें, या ये तालियों के द्वारा हम इनका स्वागत करते हैं। गजाधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। गजाधर ने कहा कि गजाधर ने कहा सभी नीरस जनों को नमस्कार। गजाधर ने कहा सभी नीरस जनों को नमो नमः नमस्कार। प्रथमं तावद अहम आधुनिकं वैद्यम उद्देश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। तो पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूं। पहले मैं आधुनिक वैद्य, आज के डॉक्टर के विषय में अपनी कविता सुनाता हूं। सुनिए। वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम, तो श्लोक है वैद्यराज नमस्तुभ्यम।
यमराज सहोदर। यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। वैद्यः प्राणान् धनानि च। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, इसका अन्वय लिख लीजिए। वैद्यराज यमराज सहोदर तुभ्यं नमः। यमः तु केवलं प्राणान् हरति, वैद्यः प्राणान् धनानि च हरति। तो कहा कि हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें मेरा नमस्कार है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, परंतु वैद्य प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। हे वैद्यराज, तुमको नमस्कार है। नमस्तुभ्यम, तुमको नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? यमराज सहोदर, क्योंकि तुम यमराज के सगे भाई हो। यमस्तु हरत प्राणान, यमराज तो प्राणों का हरण करते हैं, लेकिन वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य डॉक्टर प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। सभी जोर से हंसते हैं। तुंदिलः, तुंदिल जी बोल रहे हैं। कालांतक, कालांतक आ गए। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। कालांतक ने कहा, रे वैद्य तो सब जगह हैं, लेकिन जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। आप मेरी यह कविता भी सुनिए। ममापि, मेरे भी काव्यम, काव्य को, इदम, इस काव्य को शृण्वन्त भवन्तः, आप सब मेरे भी काव्य को सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। नाहं गतो नामे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कस्येदं हस्तलाघवम्। कहा कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर वैद्यो विस्मयम् आगतः, वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ। नाहं गतो ना मे भ्राता, ना मेरा कोई भाई, अर्थात यमराज, कस्येदं हस्तलाघवम्, यह कैसे हाथों की कला है। कहा कि कोई वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ। वह सोचने लगा, ना तो मैं वहां पर गया और ना मेरा कोई भाई यमराज, फिर यह कैसे हाथों की कला है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर हंसते हैं। तुंदिलः, तुंदिल, तुंदिल करें, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन् तुंदिलोऽहं भोः। तुंदिल ने कहा, पेट पर हाथ फेरते हुए, तुंदस्य उपरि, तोंद पर हाथ घुमाते हुए, तुंदिलोऽहं भोः, अरे मैं पेटू हूँ, पेटू। ममापि इदं काव्यम श्रूयतां जीवने धार्यतां च, मेरे भी इस काव्य को
मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में धारण कीजिए अथवा अपनाइए। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु। परान्नं दुर्लभं लोके, परान्नं दुर्लभं लोके, शरीराणि पुनः पुनः, शरीराणि पुनः पुनः। कहा कि हे मूर्ख, परान्नम प्राप्त दुर्बुद्धे, हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके माँ शरीरे दयांकुर, शरीर पर दया मत करो। हे दुर्बुद्धे, हे मूर्ख, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। क्यों? परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, तथा ये शरीर तो बार बार मिलता रहेगा। हे दुर्बुद्धे, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है तथा ये शरीर तो बार बार मिलता रहेगा। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी पुनः जोर से ठठाकर हंसते हैं। चारवाकः, आम आम, चारवाक कवि हैं, उन्होंने कहा हाँ हाँ सही बात है। शरीरस्य पोषणं सर्वतः उचितमेव, शरीरस्य पोषणं सर्वतः उचितमेव। हाँ हाँ, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। यदि धन नहीं है तो भी ऋण कर्ज लेकर के भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना ही चाहिए। यदि अपने पास धन नहीं है तो कर्ज लेकर के पौष्टिक पदार्थ का ही भोजन करना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि ही, इसलिए चारवाक कवि कहते हैं यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। जब तक जिए, जब तक जियो सुख से जियो, जब तक जिए सुख से जिए, चाहे ऋण अथवा कर्ज लेकर भी ही पिए। यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीवो सुखपूर्वक जीवो, ऋणम कृत्वा, कर्ज लेकर के घृतम पिबेत, घी पिए। चाहे जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, चाहे ऋण लेकर के अथवा कर्ज लेकर के घी पियो। श्रोतारः, तो श्रोता गणों ने कहा त्रहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। श्रोतागण ने कहा तो कर्ज को कैसे लौटाया जाए। त्रहि, तो ऋणस्य, ऋण का, कर्ज का, प्रत्यर्पणम कथम, वापस कैसे किया जाए। चारवाकः, चारवाक कवि ने कहा श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। चारवाक ने कहा मेरी शेष कविता को सुनिए, अवशिष्ट, श्रूयताम सुनिए, मम अवशिष्टम काव्यम, अवशेष अवशिष्ट काव्य को। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनाः। घृतं पीत्वा, चारवाक ने कहा घी पीकर, श्रमं कृत्वा, मेहनत करके, परिश्रम करके, ऋणम प्रति अर्पयेत जनः, लोगों का कर्ज उतार देना चाहिए। घी पीकर मेहनत कर ऋण को, कर्ज को लोगों को वापस कर देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, हास्यपूर्वकं च श्रावयति। काव्य
के सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है और हंसी के साथ सुनाता है। आशु कविता तुरंत रच करके, आशु तुरंत कविता को रच करके एक कविता, हंसती हुई एक कविता सुनाता है। बालकः, बालक ने कहा, श्रूयतां श्रूयतां भोः ममापि काव्यम। कहा कि आप भी मेरी कविता श्रूयताम श्रूयताम भोः, अरे हे सज्जनों, श्रूयताम सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरे भी काव्य को, आप मेरी भी कविता सुनिए सुनिए। गजाधरं कविं चैव तुन्दिलं भोज्यलोलुपं कालान्तकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहं, चार्वाकं च नमाम्यहं। गजाधरम कविं चैव, मैं गजाधर कवि, गजाधर कवि को, गजाधर कवि को, चैव तुन्दिलम, और तुन्दिल कवि को, तुन्दिल जो पेटू हैं, कैसे हैं, भोज्य लोलुपम, जो भोज्य भोजन के लालची हैं, मैं गजाधर कवि को, और तुन्दिल पेटू अर्थात जो भोजन के लालची हैं, कालांतकम, कालांतक को, तथा वैद्यम चार्वाकम चानमाम्यहम्, और जो चाराक को प्रणाम करता हूँ। मैं गजाधर कवि पेटू और खाने के लोभी यमराज को, वैद्य को और चारवाक को प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इत कृत्वा हसति, काव्य को सुनाकर हा 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 करके बालक हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और बाहर निकलकर सभी अपने अपने घर जाते हैं। काव्य को सुनाकर हा हा करके बालक हंसता है और दूसरे भी हंसते हैं, और सब अपने अपने घर जाते हैं। इत्यलम, नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास के लिए फिर मिलते हैं।